हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के सर्वनाम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सर्वनाम क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और झारखंड पुलिस, झारखंड कक्षपाल और JSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे, फिर एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे और उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सर्वनाम का परिभाषा है सबसे पहले। ठीक है, तो सर्वनाम का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, अगर बचपन में पढ़े होंगे कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर कैसे आता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे किसी लड़का है, मान के चलते हैं राजू कोई लड़का है या तुलसी कोई लड़का है, और उसको बोलेंगे कि तुलसी तुम घर जाओ, या फिर बोलेंगे तुलसी घर जाओ या तुम घर जाओ, उसे इंगित करते हुए। तो तुलसी के जगह पे कौन आया, तो तुलसी के जगह पे तुम आ गया। ठीक है, वहीं पे मेरा नाम शेखर है, तो अगर बोलेंगे कि हम, ठीक है, या मैं बोलूँगा, या फिर हम लोग सब आदमी हैं तो सबका अलग अलग नाम न लेकर तुलसी, शेखर, राजू, मोहन, सोहन, उन सब के बदले एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो वो सारे संज्ञा है, जो नाम है वो संज्ञा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो तुम, हम, आप, उसका आदि जो नाम, जो शब्द है उसे ही हम लोग कहते हैं सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जब जब कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है तो उसे ही कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों के प्रयोग करके बनता है, सर्व और नाम। अब बात करते हैं इसका क्या अर्थ होता है। जैसे एक शब्द है वह, ठीक है, अगर एक शब्द है वह, तो वह मोहन के लिए भी लगा सकते हैं। मोहन जा रहा है तो वह जा रहा है मोहन को, सोहन जा रहा है तो वह जा रहा है। ठीक है, राजू जा रहा है तो राजू के जगह पे हम बोल सकते हैं वह जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से ये सभी नामों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है सर्वनाम। तो आप लोग दो चीज़ समझे, पहला कि जो संज्ञा के बदले आता है, दूसरा ये कॉमन है, ये बहुत सारे नामों के बदले आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, सर्वनाम का संधि विच्छेद करें, तो सर्व जोड़ नाम हो जाता है सर्वनाम। इसका अर्थ यह है कि जो सभी नामों के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वही चीज़ है, उदाहरण के लिए वह मोहन है। ठीक है, और इस वाक्य में वह सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम के जगह हिंदी के मूल जगह पर है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के नाम के जगह पर है। तो वही चीज़ है कि मोहन के जगह पर इस्तेमाल हुआ है वह का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नामों के बदले जो शब्द आ जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी के मूल सर्वनाम 11 होते हैं, और इन 11 को अगर आप अच्छे से जान जाते हैं तो उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, क्या, कोई, कुछ और कौन, ये सभी है सर्वनाम। ठीक है, ये सभी सर्वनाम है और इसे ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब सर्वनाम के कुछ भेद जानते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के ये देख सकते हैं आप, 6 भेद हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, हाँ, सर्वनाम के 6
भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार, ठीक है। हाँ, अब वन बाय वन हम लोग सबको देखेंगे। चलिए, पहला है अनिश्चयवाचक, दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चय नहीं है। जैसे कोई आदमी आ रहा है और उसका कोई निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं मतलब कौन आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे सर्वनाम को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कोई है, ये कोई किसके लिए आ रहा है पता नहीं है। वहाँ पे कोई भी हो सकता है जो हम लोग नहीं जानते हैं, निश्चित नहीं है। वहीं पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये जो कुछ है, या फिर कहेंगे मुझे कुछ मिला, तो ये कुछ किसके लिए प्रयोग हुआ? पैसा के लिए, धन दौलत के लिए, या फिर इज्जत के लिए, किसके लिए ये पता नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। वहीं पे कोई, ये कोई होगा, ये हो जाएगा कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया, तो ये जो कोई है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 2 नंबर का है। ठीक है, जो सर्वनाम पुरुष एवं स्त्री जाति के प्रयोग में होता है। ठीक है, हाँ, जो सर्वनाम जो है पुरुष या स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक है, जाति के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष मतलब स्त्री के लिए भी हो जाता है, जैसे वह कुछ स्त्री के लिए होता है, कुछ पुरुष के लिए। तो जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्य पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष, अभी हम लोग तीनों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। उत्तम पुरुष क्या है? सबसे पहले तो पुरुष समझिए। पुरुष मतलब व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ पे दोनों के सेंस में लेंगे। अब सबसे पहले है उत्तम पुरुष, मतलब जो बोलता है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, वहीं पे जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जो सुन रहा है, जैसे आप सामने रह के सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो गए। वहीं पे अन्य पुरुष की बात करें तो जिसके बारे में चर्चा होती है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, और ये तीनों पुरुष जहाँ पे बात होती है उसे ही कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं और हम। ठीक है, मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम और तुम लोग। वहीं पे अन्य पुरुष में आ जाता है वह, ठीक है, और वे लोग। ये सभी चीज़ें जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि, ये सभी के सभी सर्वनाम क्या हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मुझे पता था कल तुम घर आओगे, एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो तुम और मुझे, ये दोनों के दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर किसी को समझदारी या समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि ये वाला सर मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग कमेंट में लिखना ना भूलें कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिसका निश्चय हो, जिस सर्वनाम में पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो यही होगा, निश्चयवाचक या संकेतवाचक एक ही है। ठीक है, चलिए अब जैसे में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। तो ये इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है कि यह मेरी पेंसिल है, ऐसे दिखा के यह मेरी
पेंसिल है। ठीक है, तो संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक भी बोलेंगे। और जो निश्चित है कि ये कलम निश्चित है, ठीक है, और कितना है तो वो भी निश्चित है, 1 या 2। ठीक है, वहीं पे यह मीना की ड्रेस है और वह, तो यह, यहाँ पे वह और यह और वह, ये सभी जो है वो क्या है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम। आप कहेंगे सर आप वह पुरुषवाचक में भी यूज किए और निश्चितवाचक में भी यूज कर रहे हैं। तो देखिए, निश्चितवाचक में जो वह का इस्तेमाल हो रहा है, ये वह क्या है, तो ये वह वस्तु के लिए यूज हो रहा है। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम में वह का यूज हुआ था, वो वह पुरुष के लिए या स्त्री के लिए होगा। जैसे यह मीना की ड्रेस है, ये ड्रेस के लिए यह का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे पेंसिल के लिए यह का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यह निश्चितवाचक सर्वनाम होगा और वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर रहता कि यह मेरा भाई है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कंपटीशन में यही चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अभी संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है, जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, तो जो और वही ये दोनों जो है वो एक रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही, ये दो शब्द जो है वो एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है, इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है, जो, वह, इस टाइप का जो दो शब्द होता है उसे ही कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगर चूज़ करना रहे तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी ये एक दूसरे के संबंध को बता रहा है, इसलिए इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो आशा करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, और ये क्लास में अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही हो, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से संबंध समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न पूछने की बात हो रही है, तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम है, तो कौन, क्या, कब, ये सब चीज़ें जो है वो क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई और वह कौन गिरा था, ये सभी जो है वो क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अगर आपको चूज़ करने बोले कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन रहेगा या क्या रहेगा या कब रहेगा, तो उसी पे टिक लगाना है, उसी को आंसर बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लगता है कि अंतिम होगा। निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब निजता का बात कर रहा है, अपने आप के बारे में बात कर रहा है। जैसे जो सर्वनाम तीनों पुरुष, जो सर्वनाम तीनों पुरुष मतलब उत्तम, मध्यम और अन्य, हमने बताया था अभी पुरुष क्या है, तो जो काम कर रहा है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, और जो उसके काम को देख रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में कोई काम हो रहा है कि फलाना आदमी जो वहाँ नहीं है, दूसरे आदमी के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष, वो अन्य हो गया। तो ये तीनों पुरुषों के बारे में बात कर रहा है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में अपना होने की आस्था या भाव को बताता है, अपनापन, निजता का, वह निजवाचक सर्वनाम है, जो अपनापन को दिखाता है। ठीक है, अपनापन, जैसे एग्जाम्पल में आप अपना काम खुद कर लेंगे या खुद करेंगे या खुद करना है, तो ये जो खुद है वही निजवाचक सर्वनाम है। आप खुद से चले जाइए, ठीक है, आप अपने आप चले जाइए, तो ये चीज़ें जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, मैं अकेला, ये अकेला भी निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती, तो स्वयं चली जाती, खुद चली जाती है, तो ये भी निजता का
चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये था निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी हम लोग कुछ डाउट्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे हम लोग एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो हलवा है, आप लोग तो तुरंत करेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सर्वनाम। वहीं पे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप लोगों को अभी बताया गया, तो 6 भेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा ये पेज डिफरेंस हो गया है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक कर लेंगे। यहाँ पे निश्चयवाचक है, तो कौन जो है अनिश्चय है, कुछ भी अनिश्चय है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या भी अनिश्चयवाचक ही है, तो यह हो जाएगा आंसर, यह हो जाएगा। ठीक है, हाँ यह हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। ठीक है, तो अनिश्चय मतलब कोई, ये पता नहीं निश्चय, वह पता है जो पता है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक में हो जाएगा कोई। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11 है। कितना है, 11 है। देख लीजिए आप लोग, पहले देख ही लीजिए कितने हैं हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो 11 सर्वनाम है। मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, क्या, कोई, कुछ, कौन। ठीक है, ये सारे सर्वनाम हैं। 11 सर्वनाम आपको हिंदी में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लेकर नहीं आए हैं, आपको एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो कितने हैं सर्वनाम, निम्न में से ये पढ़ लिए थे, सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, 11 सर्वनाम की संख्या। वहीं पे निश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में क्या है, तो निश्चयवाचक कौन सा है, यही ना आपको लगाना है। ठीक है, अपना काम आप स्वयं करो, निश्चयवाचक है कि निजवाचक है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। हाँ निजवाचक है। ठीक है, तो अपना काम स्वयं करो ही निजवाचक सर्वनाम है। हमने बताया था कि जो खुद करना है उसे ही निजवाचक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, कुछ भी है और मैं भी है। ठीक है, तो मैं जो है वो है पुरुषवाचक और कुछ है अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा है, इस पे क्या करना रहता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, रेखांकित, जैसे इसमें अगर रेखा लगा दिया तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। वहीं पे अगर इसमें रेखा लगा दिया इस टाइप का, वही ना रेखांकित शब्द। ठीक है, तो ऐसे करके आपका रेखा लगा दिया जाएगा, या तो यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है, वहीं पे यदि यहाँ पे रेखा लगाया और यहाँ पे मिटा दिया तो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। तो ये ट्रिक्स है, एग्ज़ाम में आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान देना होगा। मुझे कौन सा सर्वनाम है आप लोग बताएंगे, मुझे, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा, तो मुझे या मैं, ये सब जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष। मैं से रिलेटेड मैं, मुझे, हम। ठीक है, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा तो निश्चय है, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ पूछा है, संज्ञा है या सर्वनाम विशेषण या सर्वनामिक विशेषण है, तो ये सर्वनाम होगा। ठीक है, हाँ सर्वनाम होगा। चलिए आगे है, जो आया है सो जाएगा प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है।
जो सो हमने बताया था, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम में होगा। जो आया है सो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम जो है वो क्या है, तो वो है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा है, तो वह जो है वो सर्वनाम है। फटाफट करते हैं हम लोग, वह जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप तक सारा वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो 10th में 10 का भी एग्ज़ाम यहाँ पे तैयारी होता है, तो 10 का कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। आप झारखंड पुलिस की तैयारी में लगे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आप सीटेट जेटेट जिसमें हिंदी की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी वीडियोस आप लोग देख लेंगे और चलिए मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में नए जोश के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।